Unacademy. Let's crack it. सबसे पहले सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। कुछ नहीं, इसमें वो बात करते हैं कि सोशियोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई है। इसमें सोशियोलॉजी एज अ शुरुआत कैसे हुई, वो यूरोप में आया है, यूरोप में उसकी बिगिनिंग हुई थी। तो क्या रीजंस थे उस बिगिनिंग के पीछे, वो रीजंस आपको देखने हैं। वो जो मैंने बुक बताई है, जितनी भी शुरुआत में रिसोर्सेज बताए हैं, वहां से आपको पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसमें कुछ फिर टॉपिक्स जो हैं, जिसने कहा कि किस तरीके से सोशियोलॉजी की बिगनिंग है, रीजंस क्या है उसमें इमरजेंस के। 4-5 पॉइंट आएंगे, जब आप पढ़ने जाएंगे आपको मिल जाएगा। स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, व्हाट इज स्कोप, कि सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। कंपैरिजन विद अदर डिसिप्लिन्स, भाई सोशियोलॉजी में आप सोसाइटी पढ़ रहे हैं, सोसाइटी में इकोनॉमिक्स होती है, पॉलिटी होती है, जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, फिर वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स वाले पढ़ते हैं, साइकोलॉजी वाले पढ़ते हैं। तो डिफरेंस क्या है सोशियोलॉजी और दूसरे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में। मैंने अपने नोट्स की भी एक पीडीएफ उसमें फोटो शेयर की है, आप मैं बताऊंगी कि ये सब टॉपिक्स पढ़ने कैसे हैं। एंड देन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, कुछ लोग कहते हैं सोशियोलॉजी में वो जनरल बातों को दोबारा दोबारा बोल देते हैं। सो ये जो भी टॉपिक्स हैं, इस पे सब पे हमको एक आउटलाइन लेनी है। बेसिकली जब भी क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, वो पूछ लेंगे कि इज सोशियोलॉजी कॉमन सेंस, आया हुआ क्वेश्चन है। सोशियोलॉजी एज साइंस, कि सोशियोलॉजी साइंस है या सोशियोलॉजी में साइंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। साइंस मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करना, एक एक चीज को न्यूमेरिकली करना, थ्योरेटिकली चीजों को करना। क्या सोशियोलॉजी वैसा है? या अच्छा, ये सब क्या था, क्योंकि सोशियोलॉजी नया सब्जेक्ट था ना, तो वो पूछ रहे थे खुद। तो इसमें भी कई स्कूल्स आते हैं। पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि ये तो साइंस जैसा ही है, मैथमेटिकली उसको पढ़िए, डेटा करिए, ये करिए। फिर नॉन पॉजिटिविस्ट आएंगे, वो कहेंगे नहीं, सोशल प्योरली ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, उसको सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, नो न्यूमेरिकल एनालिसिस, नो थ्योरी बिल्डिंग, नो फॉर्मूला बिल्डिंग। फिर रिसर्च मेथड, की सोशियोलॉजी में अगर रिसर्च होगी तो वो किस तरीके से होगी, क्या आप मेथड्स यूज करेंगे, ये सारी चीजें हो गई। देन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, सिंगल मोस्ट important chapter of entire sociology. I think this is around 30% of entire syllabus. जरूर से इन सभी को डिटेल में करिए। इन थिंकर्स के लिए मैंने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यूट्यूब का यूज करती थी, बुक पढ़ती थी, तो सुधांशु शर्मा सर के नोट्स से क्रिटिसिज्म पढ़ती थी। और मैंने जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं, डिविजन ऑफ लेबर है, इसमें मैंने 250 वर्ड्स के हिसाब से अपने सिनॉप्टिक नोट्स तैयार करके रखे हुए थे। और इससे बहुत हेल्प मिलेगी। प्लीज एटलीस्ट आप इन सारे टॉपिक्स के सिनॉप्टिक नोट्स जरूर बनाइए, इन्हें कंसेप्चुअली समझ लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एग्जाम में अपीयर जरूर होंगे। और ये बहुत डायरेक्ट होते हैं, कई बार इनका एप्लीकेशन पूछ लिया जाएगा। So be very thorough with this particular topic. Stratification and mobility. ये एक कंसेप्ट है, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इन सब की अलग अलग थ्योरीज हैं कि कौन सा सोशियोलॉजिस्ट कैसे सोचता है। So all these kind of things have been discussed. Work and economic life. This is more about the labor, organization of labor. What kind of works can be there, कि भाई स्लेव सोसाइटी में कैसा होता था, फ्यूडल सोसाइटी में कैसा होता था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कैसा होता था, इन सब चीजों को डिस्कस किया हुआ है। देन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, मैंने कहा ना सोशियोलॉजी में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स भी उसमें इंक्लूडेड है। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, वो सारी चीजें उसमें कितनी तरह की पावर्स होती हैं, नेशन क्या है, स्टेट क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, और ये सब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। देन रिलीजन एंड सोसाइटी, सोशियोलॉजिस्ट ने रिलीजन के बारे में क्या बोला है, कितने तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। जो भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं सिलेबस में, दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एज इट इज टॉपिक आएगा। ठीक है। देन लास्ट टू सिस्टम ऑफ किनशिप, किनशिप मतलब फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिज, ये सारी चीजें रहती हैं। आफ्टर दैट सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी,
सोशल चेंज मतलब क्या होता है कि किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, फैमिली, इंस्टीट्यूशन, फैमिली है, एजुकेशन है, किनशिप के स्ट्रक्चर्स हैं, रिलीजन है, किस तरीके से चीजें बदल रही हैं और ये बदलाव के रीजन क्या-क्या है। जैसे हम देखेंगे ना एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज कि एजुकेशन से चेंज हो रही है, साइंस टेक्नोलॉजी से चेंज हो रही है। दिस वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पेपर 1। यू विल हैव टू रीड इट योरसेल्फ ओनली। बार-बार पढ़िए, टॉपिक्स को उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15 दिन लीजिए एक पेपर में। पेपर 1 में वही काम करिए, पेपर 2 में भी वही काम करिए, ताकि आप एटलीस्ट सब्जेक्ट को, टॉपिक्स को और उनमें से आए हुए क्वेश्चंस को एटलीस्ट समझ लें। हद तक सोशियोलॉजी करंट अफेयर्स से लिंक होता जा रहा है, डायनामिक होता जा रहा है ये सब्जेक्ट। तो देखो डायनामिक इसलिए हो रहा है कि अब वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने सोशियोलॉजी की थ्योरीज तो सीख ली। क्या आप उन थ्योरीज को रियल लाइफ के एग्जांपल से रिलेट कर रहे हैं? आपने सपोज मार्क्सियन थ्योरीज पढ़ी हैं, क्या आप उसको लेबर अनरेस्ट से रिलेट कर सकते हैं? क्या आप मार्क्सियन कांसेप्ट्स को जो अभी न्यू लेबर कोड आए उससे रिलेट कर सकते हैं? इसीलिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है आपके लिए। करंट अफेयर्स में भी वही जो ये 6 थिंकर थे ना, ये वाले ज्यादातर इन्हीं को लिंक करना होता है। तो डरखाम का फंक्शनलिज्म है कि वो कहता है जो भी चीजें हैं सोसाइटी में वो किसी वजह से हैं, वो कोई फंक्शन करती हैं सोसाइटी में। तो उस तरीके से आपको लिंक करना है कि अगर कोई सपोज करिए नया लॉ आया या कुछ नई चीज आई, तो डरखाम क्या सोचेगा उसको लेके कि इट इज फॉर गुड ऑफ सोसाइटी। अगर कोई चीज नई है तो मार्क्स का ध्यान कैसे जाता है? ही थिंक्स नो इट इज बैड फॉर सोसाइटी, इट इज कैपिटलिस्टिक इन इट्स माइंडसेट। सो इस तरीके से रहता है। सोशियोलॉजी का एक बहुत अच्छा एक्चुअली एडवांटेज है कि सोशल डायमेंशंस आपके इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जो जीएस पेपर 1 है, ऐसे है, वहां आपको ये बहुत हेल्प करता है। इस बार पेट्रियार्की पे ऐसे था और ये देखिए यहाँ पे एक टॉपिक क्या लिखा हुआ है, पेट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। एज इट इज टॉपिक उठ के आया है ऐसे के लिए। सो ये ओवरलैप रहता है सोशियोलॉजी का। तो भले ही मेरे सोशियोलॉजी में मार्क्स 284 हो, मगर अब अगर मैं टोटल क्यूमुलेटिवली देखूंगी तो आई थिंक मुझे एक्स्ट्रा भी 10-20 मार्क्स का फायदा हुआ है इसके कारण। यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए अनअकैडमी पे अभियान T20 जैसे डेली टेस्ट्स आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करते हैं। एडिशनली आप हर वीक अनअकैडमी कॉम्बैट देकर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए अपने होम पेज पर स्क्रॉल करें और ट्राई अ मॉक टेस्ट पर क्लिक करें। अभियान टेस्ट को सेलेक्ट करें, टेस्ट पे टैप करें और स्टार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें। सो करिए आज ही शुरुआत इंडिया के अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।